नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सावन माह में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत की तिथि, मुहूर्त और इसका महत्व व पूजन की विधि। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्यों की प्राप्ति होती है और जो इस व्रत को करते हैं वे मरने के उपरांत शिव धाम को जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था, यानी कि कुष्ठ रोग हो गया था। तो भगवान भोलेनाथ ने त्रयोदशी वाले दिन, यानी कि महीने की त्रयोदशी वाले दिन ही उनके क्षय रोग का नाश किया था। उनको उनके क्षय रोग से मुक्त किया था, यानी कि उनके दोष को दूर किया था। इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा, यानी कि त्रयोदशी वाले दिन को प्रदोष के नाम से जाना जाने लगा। तो जो भी इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करते हैं, व्रत रहते हैं, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनको सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। हर एक समस्याओं के लिए हर दिन का प्रदोष होता है, मतलब कि जैसी भी आपकी समस्या है उस दिन से आप प्रदोष के व्रत को उठा सकते हैं। जैसे कि रवि प्रदोष होता है, सोम प्रदोष होता है, मंगल प्रदोष होता है। हर एक समस्याओं के लिए एक दिन उसका नियत होता है। तो आपकी जो भी समस्या आप देख लीजिए और उसी प्रकार से उस दिन से आप प्रदोष के व्रत को उठा लीजिए। जो इस बार का सावन का जो प्रदोष पड़ रहा है, दूसरा प्रदोष पड़ रहा है, वो 20 अगस्त को पड़ रहा है, शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है। तो आप चाहें तो आपको यदि धन धान की कोई समस्या है तो आप इस प्रदोष से प्रदोष के व्रत को उठा सकते हैं। ये प्रदोष शुक्रवार को पड़ रहा है, इसलिए यह शुक्र प्रदोष है। और शुक्र प्रदोष धन धान को बढ़ाने वाला होता है, वैभव को बढ़ाने वाला होता है, सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है और व्यापार में वृद्धि को बढ़ाने वाला होता है, जीवन में सुख शांति लाता है। तो यदि आपको कोई भी ऐसी समस्या है तो आप इस प्रदोष से प्रदोष के व्रत को उठा सकते हैं। ये सावन में प्रदोष पड़ रहा है तो बहुत ही शुभकारी है। तो आप इस प्रदोष से प्रदोष के व्रत को उठा लीजिए। और यदि आप प्रदोष का व्रत नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि आप और भी व्रत कर रहे हैं, वो आप अभी नहीं उनको समाप्त करना चाहते हैं, कर सकते हो, या उद्यापन नहीं किया है, यदि अभी नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप प्रदोष काल में, यानी कि प्रदोष वाले दिन, त्रयोदशी वाले दिन प्रदोष काल में जाकर भगवान भोलेनाथ को उनके पसंद की सभी सामग्रियां अर्पण कर दीजिए। जैसे कि आक का फूल है, धतूरा है, बेलपत्र है, गन्ने के रस से उनका अभिषेक कीजिए, दूध से, दही से उनका अभिषेक कीजिए, शहद से, शुद्ध देशी घी गाय का मिल जाए उससे आप अभिषेक कीजिए। इन सब चीजों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। जो शिवलिंग की जल लहरी होती है उसमें लाल चंदन से लेप कीजिए, सिंदूर कुमकुम चढ़ाइए, रोली चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए। बिना टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इस तरह का आप अक्षत चढ़ाइए उन पर और काले तिल अर्पण कीजिए। इस प्रकार से आप उनकी सभी जो उनको पसंद है सामग्रियां वो सभी भगवान भोलेनाथ और जल लहरी पे चढ़ाइए, जो कि माता का रूप होती हैं। आप श्रृंगार का जो भी सामान है वो अर्पण करिए। आप हर एक प्रदोष में, जैसे कि महीने में 2 प्रदोष होते हैं, तो आप एक एक सामग्री भी चढ़ा सकते हैं अपने श्रृंगार की। और अगर आप सक्षम हैं तो हर प्रदोष में आप संपूर्ण सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। जैसा आपके पास जैसी क्षमता है वैसे ही आप सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। लाल चुनरी चढ़ा दीजिए, साड़ी चढ़ा दीजिए, या फिर आप लाल मौली भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए। नंदी भगवान पर भी बेलपत्र चढ़ाइए, उनको भी प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि
वह सबसे बड़े भक्त हैं भोलेनाथ के, तो उनको प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक होता है। उन्हीं के थ्रू आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ तक पहुंचती हैं, तो इसीलिए उनको भी मनाना बहुत ही जरूरी है। नाग देवता का भी आप पूजन अवश्य कीजिए, चंद्रमा का भी आप पूजन अवश्य कीजिए। तो प्रदोष वाले दिन इन सभी का पूजन करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप नंदी भगवान को भी प्रसन्न कीजिए, उनपे भी दूध शहद चढ़ाइए और उनपे भी बेलपत्री चढ़ाइए और उनको प्रसन्न करके आप उनके कान में अपनी मनोकामना को बोल दीजिए। 3 बार आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। आप इस तरीके से 4 या 5 या 6 प्रदोष कीजिए, आपकी जल्दी ही कामनाएं पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए अब जान लेते हैं पूजा का मुहूर्त व तिथि। इसका प्रारंभ हो रहा है 19 अगस्त दिन बृहस्पतिवार रात को 10:54 से और इसकी समाप्ति हो रही है 20 अगस्त दिन शुक्रवार रात को 8:50 पे। प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:58 से 8:49 तक। तो इसकी कुल अवधि रहेगी 1 घंटे 51 मिनट की। तो इसी बीच में आपको अपनी पूजा को संपन्न कर लेना है। यदि आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। कमेंट में जय भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की, श्री गणेशाय नमः अवश्य लिख दें। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।